बैटरी 60 पे चार्ज्ड है और हम उसको अगर चार्ज नहीं करेंगे और 60 से 70 से 80 तो नहीं लेके जाएंगे और उसको अगर डेली बेसिस पे चार्ज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो बैटरी 60 की 60 पे नहीं रहेगी। लगता है ऐसा? वो 60 से 60 नहीं रह सकती है। अगर तो रोज़ उसको चार्ज करें थोड़ी देर तो वो 60, 61, 62, 63 धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर उसके लिए कुछ नहीं करें तो वो 60 पे बैटरी 60 पे नहीं रह सकती। अब क्यों नहीं रह सकती? बैटरी 60 पे क्यों नहीं रह सकती? वो धीरे धीरे 59, धीरे धीरे 58 क्यों होगी? क्यों होगी? थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज क्यों होगी? हाँ, तो कोई बात नहीं। सपोज हमारी एज अभी 30 है या 40 है या और हम 60 पे हैं शुरू से। अगर शुरू से भी 60 पे थे, अब 60 पे नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि आसपास के जो हैं वो शायद थोड़े से 60 से कम है। तो अगर 60 की बैटरी को रोज 8-10 घंटे के लिए 40 की बैटरी के संग में रख दिया तो क्या हो जाएगा? अगर 60 की बैटरी को रोज 90 के संग में रख दिया तो वो बढ़ जाएगी। अगर 60 की बैटरी को रोज 50, 40, 30, कभी कभी तो 20 भी होंगे आसपास, कोई कोई तो 10 पे भी चल रहे हैं आजकल। आपको दिखता है किसकी कितनी बैटरी है? हाँ, दिखता है किसकी कितनी बैटरी है? कैसे दिखता है? कैसे पता चलेगा किसकी बैटरी कितनी चार्ज्ड है और कितनी कम है? कैसे पता चलता है? स्माइल से। अच्छा, कुछ लोग तो स्माइल ही नहीं करते आजकल, तो क्या करेंगे? हाँ, कैसे पता चलेगा कि बैटरी ज़्यादा है या बैटरी कम है? कैसे पता चलता है? बिहेवियर। तो बिहेवियर में क्या? क्योंकि वी शुड बी एबल टू चेक कि हमारी बैटरी कितनी है, आसपास की कितनी है, कौन से संग में हमें ज़्यादा रहना चाहिए, कौन से संग में सिर्फ काम करना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद ज़्यादा उलझे अगर, कौन सी बैटरी से उलझना चाहिए, कौन सी बैटरी से बिल्कुल उलझना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए कभी भी। अगर डिस्चार्ज्ड बैटरी से उलझे मतलब आर्ग्यूमेंट, रोज की रोज खींचतान, रोज की रोज खींचतान, तो अगर ऐसे किसी से उलझे तो अपनी बैटरी डाउन होने में टाइम नहीं लगता। सो इट्स सिंपल साइंस। यू कनेक्ट अ बैटरी विद अ डिस्चार्ज्ड बैटरी, you connect a battery with a low battery and you will not know why you are not the same, why you are not as happy as you used to be, why you are not feeling light, contented, क्यों डर लग रहा है बातों का, क्यों छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी आ रहा है, कोई किसे क्यों ईर्ष्या हो रही है, क्यों लाइफ में कंटेंटमेंट नहीं है सब कुछ होने के बाद। These are all signs of. And now we are living in a time where a collective consciousness is not charging themselves. तो वो चाहे घर पे है, चाहे ऑफिस में है, चाहे बाहर है, there is a collective energy. जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम में जाते हैं, तो जाके हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो वो what is that अच्छा लगने वाला फैक्टर? वहाँ की एनर्जी। और वहाँ की एनर्जी कैसे बनी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आप यहाँ आए, यहाँ तो 15-16 साल हो गए मेडिटेशन चल रहा है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आते ही अच्छा लगेगा। किस किस को अच्छा लग रहा है? कुछ भी नहीं पता अभी, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब ये अच्छा लगने वाला फैक्टर क्या है? हम एक हायर एनर्जी में आए हैं। आप सिर्फ इस गेट के बाहर जाएंगे और एनर्जी डिफरेंट है, रोड तक भी नहीं, ओनली गेट के बाहर जाइएगा और एनर्जी डिफरेंट है। रोड तक पहुंचेंगे, एनर्जी डिफरेंट है, हाईवे तक पहुंच के एनर्जी डिफरेंट है। तो जैसे यहाँ पर आने से अच्छा लग रहा है, तो जब हम रोज ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ मेजॉरिटी लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे,
तो वो थोड़े से, उसका भी हमारे ऊपर असर पड़ता है। लेकिन उसका असर हमारे पे जो पड़ रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम रोज जाते हैं उसके अंदर, तो वो हमारा कंफर्ट जोन बन गया है, तो हमें पता भी नहीं चलता इसका हम पर असर पड़ रहा है। जब हम एक ऐसी जगह पर आते हैं विच इज़ एकदम डिफरेंट फ्रॉम आवर डेली थिंग, तब हमें लगता है दिस इज़ अ हायर एनर्जी। अब हम जो रोज़ यहाँ रहते हैं हमें नहीं पता चलेगा, ये हमें नहीं ये पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा रोज़ ये एनर्जी है। ऐसे ही हम रोज़ जहाँ जाते हैं हमें नहीं पता चलेगा कि वो एनर्जी हमें चार्ज कर रही है या वो एनर्जी हमें डिस्चार्ज कर रही है।